दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया। तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और कुमारगुप्त चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र है। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। इस विद्यालय में अध्ययन हेतु चीन, श्रीलंका एवं तिब्बत आदि से भी छात्र आते थे और प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे। ऑप्शन है ताजिक से, अफगान से, तुर्क से, मंगोल से। इसका राइट आंसर है तुर्क से। साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया और उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट, जिसे कहा जाता है तुर्कान चिहालगानी, का गठन किया। और इल्तुतमिश ने मुइज्जी तथा कुतुबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन भी किया, जिसमें 2 प्रमुख दल थे, एक था तुर्कदास और एक था ताजिक। इसका राइट आंसर है तुर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है। तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है। ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। तुर्की सुल्ताना का महल एक सुंदर लघु आकार की इमारत है और इसमें एक ही मंजिल है तथा स्तंभों पर आधारित बरामदे की योजना है। इसके भीतर दीवार को पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों से सुसज्जित किया गया है और इसका निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया। इसकी निर्माण शैली पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित है। इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। ऑप्शन है कार्ले में, एलिफेंटा में, एलोरा में, अजंता में। इसका राइट आंसर है एलोरा में। राष्ट्रकूट नरेश कला के महान संरक्षक थे और राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट से अभी तक कला के कोई उल्लेखनीय पुरातात्विक अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, किंतु एलोरा, एलिफेंटा, जागेश्वरी तथा मंडलेश्वर में राष्ट्रकूट कला के महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं। इनमें से एलोरा तथा एलिफेंटा अपनी गुफा स्थापत्य, मूर्तिकला, मूर्तिशिल्प तथा चित्रकला के लिए विख्यात है। तो शासकीय संरक्षण में एलोरा में शैव धर्म से संबंधित गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ था और जिनकी संख्या 17 है। यहाँ के प्रमुख गुफा मंदिरों अथवा मंडपों में रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, सीता की नहानी तथा घूमर लेड़, देववाड़ा, लंबेश्वर, रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसका राइट आंसर है एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और बानावली। इसका राइट आंसर है लोथल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है और लोथल का टीला अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देशन में वहाँ खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए और लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित थी। नालियों एवं नरमुखों की अत्युत्तम प्रबंध देखने को भी मिलता है। इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक सेट मिला था।
तो कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। इसका राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? ऑप्शन है राजराजा, राजेंद्र, राजाधिराज, परंतक। तो ये राजराजा का था। इसका राइट आंसर है राजराजा। राजराजा प्रथम का प्रारंभिक नाम अरुमोलीवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराजा प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? ऑप्शन है समाहर्ता, सानिध्याता, स्थानिक और परामर्शदाता। इसका राइट आंसर है समाहर्ता। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है और प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ भी दिए गए हैं, जैसे समाहर्ता यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। और सानिध्याता यह राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति यह युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। और प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारी स्क्रीन पर। लेखन के आधार पर निम्नलिखित इस अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? ऑप्शन है सिंहशेष युक्त रामपूर्वा स्तंभ, रुम्मिनदेई स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपूर्वा स्तंभ और लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। इसका राइट आंसर है रुम्मनदेई स्तंभ। ये रुमाइनदेई नहीं है, ये रुम्मनदेई है, रुम्मनदेई स्तंभ। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं और रुम्मनदेई स्तंभ लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? ऑप्शन है मालवा के, रणथंभौर के, मेवाड़ के और गुजरात के। इसका राइट आंसर है गुजरात के। बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा यह दरवाज़ा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है और इसका निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय स्मरण में बना था? तो गुजरात के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है कपीशा, सुर्ख कोतल, चरसद्दा और शाहबाजी गढ़ी। उसका राइट आंसर है सुर्ख कोतल, जिसे चश्माए सिर या सरे चश्मा भी कहा जाता है और बैक्टीरिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह कुषाणों के शासन के दौरान किए गए स्मारकीय निर्माणों का स्थान है और रवातक शिलालेख जो कुषाण वंश की वंशावली पर उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत है यहीं से प्राप्त हुआ है। और इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति यहाँ जो है सुर्ख कोतल शिलालेख, जो राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित किस शासक के समय से झरों का दर्शन बंद हो गया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और उसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को मुमताज़ महल की गर्भ से दोहद में, यानी कि जो दोहद है उज्जैन में है, वहाँ हुआ था। और औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को हुआ था और सामूगढ़ के युद्ध में
विजय के बाद तथा दूसरा और वास्तविक राज्याभिषेक खजुआ और देवराय युद्धों में अपनी निर्णायक विजय के बाद 15 जून 1659 को दिल्ली में संपन्न हुआ था। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुसलमान था और उसने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को भी समाप्त किया था, जैसे झरोखा दर्शन के रिवाज को बंद कर दिया क्योंकि वो इसे इस्लाम के विरुद्ध मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। डीमाकस, ये देईमाकस नहीं है, डीमाकस है। डीमाकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रचेटस या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, और इसका एक नाम सिंगसेन भी है। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, पटना और कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना बंगाल के कलकत्ता में की गई थी और सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना का मूल उद्देश्य था हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? ऑप्शन है कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का और तुर्की। तो इसका राइट आंसर है कॉन्स्टेंटिनोपल। 1661 से 67 ईस्वी के बीच औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुसलमान शक्तियों के यहाँ से दूत मंडल आए थे। इनमें मक्का का शरीफ, फारस, बल्ख, बुखारा, कारागर, खीवा, अबिसिनिया और शहरे नौ के राजा, बसरा, यमन एवं मोचा के तुर्की सरदार तथा कस्तुतुनिया से केवल एक दूत मंडल आया था जो 1690 में आया था। ये कॉन्स्टेंटिनोपल है इसका राइट आंसर। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।